अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ मैं आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको एक नेचुरल हेयर डाई बनाना का तरीका बता रही हूँ जो हमें नुकसान नहीं देती। जिन लोगों को एलर्जी होती है डाई से या मेहंदी से, ये वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको बनाने की मेहनत है और फ्री में बनती है सिर्फ। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये नारियल के बाल हैं जो आराम से किसी भी ठेले वाले जो नारियल का बेचते हैं उनसे मिल जाएंगे। पहले आप थोड़े से उनसे ले लें और ऐसे ही दे देंगे। इसको हमने करना क्या है, इसको हमने जलाना है। वो आप इस तरह जलाएंगे, इस तरीके से जलाएंगे आप। इसकी जो अंदर की हड्डी होती है नारियल के ऊपर जो चढ़ा जाता होल, उससे भी बन जाती है, इससे भी बाल, ये बाल है, ये बालों से भी बन जाएगी। इसको मैं तवे पे रख दूंगी, ये खुद ही आस्ता आस्ता जल जाएंगे। जब इसकी राख बन जाएगी तो इसको हम छान के एक डब्बी में डाल लेंगे। अब ये तैयार हो बन जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। तवा मैंने रख दिया। अब मैं ये इसमें रख दूँगी, ये जलता रहेगा। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया नाज़रीन। अब ये आस्ता आस्ता गर्म होके जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ इसका क्या करना है। देखें नाज़रीन, ये मैंने नीचे एक तवा रखा है, उसके ऊपर वो सारे नारियल के बाल रख दिए। ये जाहिर है हम लोग किचन में ही बनाएंगे, हमारे पास खुली जगह नहीं है, इसी यहाँ बनाएंगे तो इसकी एकदम आग भड़केगी। तो जिसकी वजह से मैंने इसका ऊपर भी ये तवा रख दिया ताकि तेज़ी से आग भड़के ना। ये देखें सेक लग रहा है और आग बढ़, ये अब जलता रहेगा ऐसे ही। जब ऐसे ये जल जाएगा, पूरी राख बन जाएगी, तो मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखना ये जल रहा है। अब इसकी ये इस तरह जैसे दहक रहा है ना, कोला दहकता है, वैसे ही ये दहकना शुरू हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह जब ये कर लेंगे, जला लेंगे, फिर इसको हम बंद कर देंगे चूल्हे को। ये देखें नाज़रीन, ये इस तरह का जल के हो जाएगा। अब मैं चूल्हा नीचे से बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते इसी में। या जब ये पूरा दहकना ख़त्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगी तो इसका हमने क्या करना है। हाँ, ये देखें नाज़रीन, ये मैं ना इसको अब पूरा छान लूँगी, मोटा मोटा बाहर निकाल लूँगी और इसको छान के एक डिब्बी में बंद करके रख लेंगे। तो आपने जब डाई लगानी हो, ये पूरा नहीं हुआ मैंने बनाया ही बहुत थोड़ा है, तो मुझे मिला नहीं था, उसके पास थे नहीं नारियल के बाल। ये थोड़ा से तेल में, सरसों के तेल में आपने ये टेबल स्पून भर के डाल लेनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने, अगर आपको इमरजेंसी में जल्दी जाना है कहीं, तो आपके बाल वाइट आ रहे हैं, तो आप एलोवेरा ले लें, बाज़ार से भी मिलता है उसकी पेस्ट। अगर कहीं ताज़ा है घर पे, वो उसका गुद्दा थोड़ा सा निकाल के उसमें मिक्स करके अपने बालों पे अप्लाई कर लें। तो आप अप्लाई करके, क्योंकि उसकी स्मेल भी नहीं होती, तो जा सकते हैं बाहर वैसे ही लगा के। जब हम तेल में लगाएंगे हफ्ते में 2 दफ़ा, तो ये आस्ता आस्ता होंगे, एकदम नहीं डाई होंगे। तो जाहिर है फिर हम तेल में लगाएंगे तो उसको वॉश करेंगे, 1-2 घंटे छोड़ दें और बाद में इसको वॉश कर लें। ये आप इसको अच्छी तरह छान के डिब्बी में बंद कर लें।
ये आपकी डाई, नेचुरल डाई तैयार। हाँ ये नाजरीन, ये है मेरे पास वो जो नारियल का मैंने बनाया पाउडर, ये वो है सारा। मैं इसमें डाल के, आप चाहे इसमें नारियल का तेल डाल लें, चाहे सरसों का, कुछ भी डाल दें, जो आपके पास है वो डाल दें। इस एक थिक पेस्ट बना के तो आप इसको डब्बे में रख लें। अब वो आपके बालों के ऊपर है कि एक दफ़ा में इस्तेमाल होगी या 2 दफ़ा में, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी, उसमें पड़ी रहे तो आप रख दें। ये मैं इसमें थिक सी पेस्ट बना लेती हूँ। फिर इसको जब आपने धोना है, आज धोना, कल धोना, अभी धोना, जैसे भी 1 घंटा कम से कम रखें, लेकिन ज़्यादा रखेंगे तो और अच्छा है। तो ये देखिए मैं ऐसी पेस्ट बना लें। ये पेस्ट बन गई है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ख़राब भी नहीं होगी। और अगर आपने ज़्यादा बना रखनी है, पेस्ट बनाई है आपके पास है तो आधी बना लें, आधी आप ऐसे रख लें। एलोवेरा जेल ले लें, बाज़ार से आराम से मिल जाएगी। जब आपने कहीं जाना है तो थोड़ी सी इसमें मिक्स की और बालों पे अप्लाई कर दिया। चाहे आप वॉश करें या ना करें, उसमें वो सूख जाएगी, ना कपड़े ख़राब होंगे ना स्मेल आएगी, तो आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे। ये इस तरह पेस्ट ये तैयार है। अब इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। चले नाजरीन, ये तो हमारी बन गई है नेचुरल चीज़। डाई जो है नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ये बना के रख लें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। जीते रहे, सलामत रहे, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ तो अगली रेसिपी पे हम फिर लेके आएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। लाइक ज़रूर कर दें, शेयरिंग करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।